नेदरलैंड की क्रिकेट टीम के बारे में आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन यहाँ की एक ऐसी जगह के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो, जहाँ रंग खुद खुदा ने भरे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है, आज एक बहुत ही खूबसूरत जगह का हम विज़िट करेंगे और आपके साथ उसके वीडियोस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे उस जगह के बारे में। दरअसल ये नेदरलैंड की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, जो एक दफ़ा देखने के बाद इंसान का जो बार बार दिल करता है कि मैं इसे बार बार देखूँ। तो अभी मैं फिर से, क्योंकि आज मौसम जो है बहुत ज़्यादा प्यारा था और मुझे फिर से मौका मिला इस जगह को विज़िट करने का। और इस दफ़ा मैं खुद अकेला नहीं विज़िट करूँगा, बल्कि आप लोगों के साथ भी वीडियोस को शेयर करूँगा। अभी पहुँच चुके हैं हम अपनी मंजिल के ऊपर। यहाँ से हम किश्ती लेंगे जिसका रेंट पर हावर 40 यूरो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी किस्मों की कश्तियाँ खड़ी हैं, जिनमें अलग-अलग किस्में हैं, 8 पर्सन, 4 पर्सन। और इनको रेंट करने का तरीका ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान होता है। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से आप QR कोड को स्कैन करके अपनी मर्जी की किश्ती को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैश में पैसे पे करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होता है। बस मैं थोड़ी सी आगे जा रहा हूँ और वहाँ से कश्ती को रेंट करेंगे और फिर अपने सफ़र शुरू करेंगे। रमज़ान का रोज़ा रख के इस जगह की कुदरत देखने के बाद इंसान के दिल में जो पहला ख्याल आता है कि वो यही आता है कि इस जगह को बनाने वाला कितना बड़ा कारीगर होगा। लेकिन मैं क्या ही बात करूं उस रब की जिसने रंग इस जगह में खुद भरे हैं। मैं आपको बताना तो भूल गया कि ये कौन सी जगह है। ये जगह नेदरलैंड में मौजूद हिथहोरन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पर कोई भी सड़क या फिर कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं, यहाँ पर सिर्फ नहरें हैं और लोग जो है ज़्यादा कश्ती के अंदर सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ही शानदार लकड़ी के पुल बनाए गए हैं। अगर यहाँ पर कुदरत की खूबसूरती की बात की जाए तो इसको लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं आप लोगों के साथ ज़्यादातर नेचर की वीडियो को एक्सप्लोर करता हूँ, ताकि आप लोग देख सकें कि इस जगह को बनाने वाला रब कितना बड़ा कारीगर है। अब हमें किश्ती मिल चुकी है और अब हम इस पूरे सिटी का एक राउंड लगाएंगे और यहाँ की हर गली को आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये कश्ती देखने में बहुत आसान लगती है चलाना, लेकिन ये हकीकत में थोड़ी सी मुश्किल होती है चलाना। ख़ासतौर पर इन छोटी छोटी नहरों पर अक्सर बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से ये कश्ती को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गर्मियों का सीज़न शुरू होते ही यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग भी बहुत शौक से बहुत दूर दूर से यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो घरों के डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत घर है। इन छोटी छोटी गलियों के अंदर ये कश्ती चलाना एक अलग ही एडवेंचर होता है। कुदरत की अज़मत देख के इंसान के दिल में जो ख्याल आता है वो खुद सोचता है कि इंसान की हकीकत अल्लाह के आगे कितनी छोटी है। अगर इंसान खामोशी में सोचे तो कुदरत के हर लम्हे में अल्लाह की मोहब्बत है और यहाँ के लोगों ने इस मोहब्बत को संभाल कर रखा है। इन्होंने इसे तबाह नहीं किया, बल्कि अपनी स्किल के ज़रिए इसे और भी खूबसूरत बना दिया है। ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन है बहुत ही खूबसूरत। दूर दूर से विज़िटर यहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं।
इसकी खास बात यह है कि सड़कों और गलियों के अलावा यहाँ से छोटी छोटी सी नहरें गुजरती हैं और इस शहर को देखकर यही लगता है कि जैसे कुदरत ने इसे खुद बनाया है। और यहाँ पर विजिटर बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और वो ज़्यादा शौक से इस कश्ती के अंदर सफ़र करते हैं, जो एक तो सस्ती होती है और इसे दूसरा ड्राइवर चला। इस कश्ती को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि गलियां बहुत ज़्यादा तंग होती हैं, तो ये कहीं पे भी टकरा सकती है, लेकिन इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। ये एक नॉर्मल एडवेंचर ही समझा जाता है। अगर बात नेदरलैंड की जाए तो ये बहुत ही प्यारा छोटा सा मुल्क है और यहाँ पर बेशुमार नहरें छोटी छोटी गुजरती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हिस्ट्री में पढ़ा जाए तो ये पहले सारा समुंदर होता था। समुंदर को पीछे लेके जाकर इसे मुल्क को बनाया गया है। लेकिन अभी इस जगह की बात ही कुछ हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है और लोग बहुत ही ज़्यादा शौक से यहाँ पर आते हैं क्योंकि इसकी खूबसूरती देखकर इंसान के दिल में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। और ये छोटा सा शहर देखने के बाद यकीनन इंसान का दिल करता है कि वो बार बार इस जगह पर आए। यहाँ साइडों पर बहुत ही खूबसूरती के साथ रेस्टोरेंट बनाए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। यहाँ के लोग कुदरत को ख़त्म करना नहीं चाहते, वो बल्कि कुदरत के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए यहाँ के परिंदे इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरते। इस जगह पर आपको बहुत सारी बतखें नजर आएंगी जो कि इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरती। और यहाँ घरों को छोड़ने के लिए छोटे छोटे से उनके साथ पुल बनाए गए हैं। इनके पास कोई सड़क नहीं या फिर कोई पार्किंग वगैरह नहीं होती, बल्कि यहाँ पर पैदल ही आया जा सकता है। यहाँ की गलियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं क्योंकि इन लोगों ने कुदरत को संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पानी का शोर, परिंदों की आवाज़ें, हर चीज़ एक अलग ही सुकून देती हैं। इनके घरों के सामने आपको छोटे छोटे दरवाजे देखने को मिलेंगे जिसका मतलब होता है कि ये प्राइवेट जगह है, आप यहाँ पर नहीं जा सकते। और यहाँ साइडों पर आपको किसी किस्म का कचरा भी नहीं नजर आएगा क्योंकि लोग यहाँ पर कचरा बाहर फेंकते ही नहीं, क्योंकि वो कुदरत को बचाना चाहते हैं, ना कि तबाह करना चाहते हैं। इसलिए वो किसी किस्म का भी कचरा या फिर ऐसी चीज़ बाहर नहीं फेंकते। बात करूँ मैं अगर यहाँ के लोगों की, तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। वो आपस में हर किस्म के लम्हे को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अभी हम जा रहे हैं झील की तरफ, जो कि इंतहाई ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये बहुत बड़ी झील है यहाँ पर, जहाँ पर दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी और खामोशी नजर आएगी। मुझे मिली यहाँ दो ये प्यारी सी बतखें जो कि मेरी कश्ती के पास पास आ रही थी और दूर नहीं थी जाना चाह रही।
यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत परिंदे नज़र आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और ये इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरते। यहाँ की खूबसूरती देखकर आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि इंसान के लिए कुदरत कितनी ज़रूरी है और एक कुदरत ही है जो इंसान को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना ताकि मैं आपके लिए अगली और वीडियो ऐसी बनाता रहूँ। अभी हम जा रहे हैं अपनी कश्ती को करने वापस और अपने व्लॉग को भी करते हैं यहाँ पर एंड और मिलेंगे अपने एक अगले नए व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।